अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7 का, जो कि है नेशनल इनकम एक्विलिब्रियम। ठीक है, नेशनल इनकम एक्विलिब्रियम हम पहले भी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम का एक्विलिब्रियम होता है वो होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? एक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये एक नज़रिया था नेशनल इनकम एक्विलिब्रियम को देखने का। ठीक है, तो हमने कहा था इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी नेशनल इनकम आएगी, ये एक्विलिब्रियम वाली होगी, और यहाँ पे जो प्राइस लेवल होगा ये भी एक्विलिब्रियम वाला होगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्विलिब्रियम का। ये एक नज़रिया था। अब हम इस चैप्टर के अंदर मजीद दो एस्पेक्ट्स देखेंगे कि नेशनल इनकम को एक एक्विलिब्रियम के ऊपर कैसे देखा जा सकता है किसी भी इकोनॉमी में, अदर देन दिस अप्रोच। इस अप्रोच के अलावा किस तरह एक्विलिब्रियम पे देखा जा सकता है? तो ये अप्रोच क्या थी? ये थी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही थी। सो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक ये एक्विलिब्रियम होता था नेशनल इनकम। अब हम बाकी अप्रोचेस पे देख लेते हैं। एक अप्रोच है जिसमें हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए एक्विलिब्रियम देखते हैं। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है, कंजम्पशन आपका खर्चा है, और इन्वेस्टमेंट क्या है? ये भी आपका एक किस्म का खर्चा ही है, लेकिन ये कंज्यूमर गुड पे हो रही होती है। ये खर्चा है कंज्यूमर गुड पे, और ये खर्चा है कैपिटल गुड। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके एक्सपेंडिचर ही हैं। ठीक है, ये दोनों आपके एक्सपेंडिचर ही हैं। ये दोनों का अगर मैं कहूँ ना, तो ये एक्सपेंडिचर की ही एक एग्जांपल। एक एक्सपेंडिचर हो रहा है कंज्यूमर गुड पे, जिसको हम कंज्यूमर गुड पे जो खर्चा करते हैं उसको हम कहते हैं कंजम्पशन है, हमने कंज्यूम कर ली गुड को। एक है इन्वेस्टमेंट, हमने कैपिटल गुड के ऊपर, हमने घर खरीद लिया, घर बना लिया, या कोई रोड बना ली, कैपिटल गुड के ऊपर जो खर्चा करना है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों क्या है? मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल स्पेंडिंग। ठीक है, हम गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें कंजम्पशन हो रही होती है और इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये हमने एक्सपेंडिचर कह लिया, या इसको टोटल स्पेंडिंग भी कह सकते हैं। हम कहते हैं टोटल स्पेंडिंग जब इक्वल हो जाए क्रॉस the 45% डिग्री, बिकॉज द टोटल आउटपुट एग्जैक्टली इक्वल टू द प्लान आउटपुट। ठीक है, हम कहते हैं जब ये C प्लस आई जो है इक्वल हो जाए इनकम के, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग स्पेंडिंग या टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये इक्वल हो गया टोटल इनकम के। तो इस टाइम पे भी आप कहाँ पे हो गए? एक्विलिब्रियम पे हो गए। ठीक है, ठीक है, इसमें वो आप इसको रीड कर लीजिएगा। वो कहता है कि जब आपकी टोटल स्पेंडिंग एग्जैक्टली इक्वल हो जाए आपकी इनकम के, तो जो इकोनॉमी है सेट टू बी एक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू द एग्रीगेट इनकम। ठीक है, सिर्फ ये लाइन अगर आप पढ़ लें तो आपको इसकी समझ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि एक 45 डिग्री वाली जो होती थी वो कर्व होती थी, जिसको हमने कहा था हेल्पिंग कर्व है या इनकम कर्व है ये। ठीक है, ये इनकम की कर्व होती थी। फिर हमने पढ़ा था कि एक आपकी कंजम्पशन होती है, ये सी। ठीक है, फिर हमने कहा था कि सी एक एक्सपेंडिचर है। अगर इनकम के बारे में हमने पढ़ा था, इनकम सॉरी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती थी, एक आई नॉट होती थी और एक क्या होती थी? आई वाई या एम वाई। ठीक है, एम वाई कहते थे, आई वाई को छोड़ देते हैं, एम वाई। अच्छा, अब हम अगर कंजम्पशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दें, तो अब हमारी कर्व जो है वो ये बन गई। ठीक है, ये है सी प्लस है। इसमें क्या हुआ है? ये जो इसमें गैप आया है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की वजह से है, इन्वेस्टमेंट की वजह से। खाली कंजम्पशन की ये कर्व थी, अगर इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड कर दी तो ये क्या है? मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये मेरी क्या है? टोटल इनकम। ऐसा पॉइंट जहां पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए टोटल इनकम के, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये एक्विलिब्रियम, ये पॉइंट एक्विलिब्रियम कहलाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा एक्विलिब्रियम बन गया। अब
इस एक्विलिब्रियम के अंदर कुछ और चीज़ों को अगर हम समझें कि इस पॉइंट से नीचे, इस पॉइंट से नीचे अगर किसी पॉइंट के ऊपर हम देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो, या यहाँ पे देख लें या यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे आपकी जो है ना वो ये इनकम है, लेकिन यहाँ पे आपका सारा एक्सपेंडिचर आपकी इनकम को पूरा नहीं कर रहा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सारी इनकम आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं है। मतलब अगर मैं सम अप करूँ तो ये पॉइंट ई वाला क्या है, जहाँ पे सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, जहाँ पे y इज ग्रेटर देन c प्लस आई, और यहाँ से इस पॉइंट से नीचे क्या है, जहाँ पे c प्लस आई इज ग्रेटर देन y। मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी इनकम कम है, हमारी इनकम कम है, खर्चे जो हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। खर्चों का मतलब क्या है, सी प्लस आई, ठीक है। इस एक्विलिब्रियम से नीचे नीचे ये जितनी भी स्टेज है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमारी इनकम कम थी, हमारे टोटल खर्चे ज़्यादा थे, और इससे आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्विलिब्रियम वाला है, इसके इधर और इधर हम डिसएक्विलिब्रियम पे होंगे। डिसएक्विलिब्रियम पे दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आपकी इनकम कम है खर्चे ज़्यादा हैं, या इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, ठीक है। जिस तरह हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि एक्विलिब्रियम एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और आपकी जो मार्केट होती है वो हमेशा एक्विलिब्रियम की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अगर डिस एक्विलिब्रियम में आप चले गए तो दोबारा आप एक्विलिब्रियम की तरफ खुद से चले जाओगे। यहाँ पे भी यही सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक्विलिब्रियम से आप नीचे हो, एक्विलिब्रियम से जब आप नीचे हो तो इसका मतलब क्या है कि इनकम कम है आपकी, देखो इनकम की ये कब जा रही है, जबकि खर्चे आपके यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो इतना गैप है जहाँ से इनकम कम है और खर्चे आपके ज़्यादा हैं। खर्चे आपको पता है क्यों ज़्यादा होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे होते, वो हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इनकम कम है खर्चे ज़्यादा है, तो आप एक्विलिब्रियम की तरफ कैसे जाओगे। एक्विलिब्रियम की तरफ ऐसे जाओगे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, उनको पता लगेगा कि यार लोगों के पास इनकम कम है। अब इनकम का एक और मतलब क्या है, आउटपुट। नेशनल इनकम को याद करें, आउटपुट भी तो कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आउटपुट कम है, सॉरी, आउटपुट कम है, और आपकी जो कंजम्पशन है यानी कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है। इस पॉइंट के ऊपर आप देखो, इस पॉइंट के ऊपर आपकी कंजम्पशन की ये कर्व है, ये ऊपर है, ये इनकम से नीचे है, ठीक है। इनकम नीचे है, इसका मतलब है कि कंजम्पशन ज़्यादा है, आउटपुट कम है। सो इन्वेस्टर को ये लगेगा कि यार यहाँ पे तो डिमांड अच्छी खासी है, ठीक है, और आउटपुट भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि कंपटीशन कम है। सो मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी चाहिए, तो मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ। सो यहाँ पे सी के साथ इन्वेस्टमेंट ऐड होना शुरू हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट जो है ऐड होगी तो कंजम्पशन जो है वो मीट होना शुरू हो जाएगी आउटपुट को, तो आप एक्विलिब्रियम पे आ जाओगे ई पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली साइड पे चले जाए, ऊपर वाली साइड पे क्या था कि इनकम ज़्यादा थी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास आउटपुट ज़्यादा पड़ा हुआ है, किससे, डिमांड से, ठीक है। अब होगा क्या, जब आउटपुट एक्स्ट्रा होता है आपके पास, आपके पास आउटपुट एक्स्ट्रा है, उसकी डिमांड कम है, तो आउटपुट अल्टीमेटली जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर देंगे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है, आउटपुट ज़्यादा पड़ी है, तो आप अल्टीमेटली फिर वापस उसी पे आ जाओ। अब ये हो सकता है आपको बड़ी मुश्किल चीज़ें लग रही हो, आपको कुछ भी नहीं याद करना, ये आई कैप ने अभी तक शायद एक दफ़ा भी टेस्ट नहीं किया टॉपिक, बट आपको ये सारा सिनेरियो याद होना चाहिए, जो जो हमने बातें की हैं वो याद होनी चाहिए। एक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज होगी ये याद होना चाहिए, 3 + i = y, तो आप इजीली कर सकोगे, बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में जाके परेशान होने की बात नहीं, ठीक है। वेदर डिसइक्विलिब्रियम इन आउटपुट डिटर्मिनेशन, आउटपुट का मतलब क्या है, इनकम का ही दूसरा नाम आउटपुट है। डिसइक्विलिब्रियम अकर्स एट एनी पॉइंट अदर देन द इक्विलिब्रियम ऑन द ग्राफ, जो हमने ग्राफ पढ़ा उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है वो डिसइक्विलिब्रियम। इफ इकोनॉमी इज बिलो द इक्विलिब्रियम, अगर इकोनॉमी बिलो द इक्विलिब्रियम है तो क्या हो रहा है कि उसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग इज मोर देन द आउटपुट। हमने कहा था ना कि वहाँ पे कंजम्पशन की जो कर्व है वो ग्रेटर आ रही है इनकम से, सी इज ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब है कि लोग स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम है,
वाई का मतलब आउटपुट है। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्रीज, तो इसका मतलब है कि कंज्यूम ज़्यादा होता जा रहा है और आउटपुट नहीं है तो शॉर्टेज हुई हुई है। तो कंज्यूमर जो है वो बाय कर रहा होगा मोर आउटपुट, ठीक है, जितनी प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा, तो प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, उसको मजीद इन्वेस्टमेंट लेके आनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, तो आउटपुट इंक्रीज होगी तो आप एक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचोगे। इसी को अगर हम उल्टा कर लें कि जब आप अबव एक्विलिब्रियम हो तो अब आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, आउटपुट ज़्यादा हो रही है, कंजम्पशन कम है, स्पेंडिंग कम है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो आप वापस एक्विलिब्रियम पे आ जाओगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली अप्रोच पढ़ेंगे जो कि है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।